हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन की बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे करेंगे। पहले इसका पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान होता है कि पहचान जब वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे पर समाप्त होता है। इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, परंतु समय जरूर रहेगा। समय अवश्य दिया होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर फिर अगला सेंटेंस है कि कभी कभी वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे पर समाप्त नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसा भी आता है सेंटेंस जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आएगा, परंतु समय अवश्य रहेगा। उससे समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अनुवाद करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, पहले कर्ता लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, हैड बीन। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। और समय के लिए सिंस और फार, यानी समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और फार जब समय निश्चित न हो तो फार का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल है कि वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। तो पहले सब्जेक्ट क्या होगा, सी। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर यह इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ देना है। और जो समय दिया होगा उसके निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, तो पहले सी, फिर हैड बीन लगाएंगे। फिर कार्य कर रही थी तो वर्किंग, और यह कार्य कर रही थी तो 2 दिन से, 2 दिन दिया है तो 2 दिन क्या है, ये समय निश्चित नहीं है 2 दिन, तो फार 2 डेज लिखेंगे, फार 2 डेज, यानी सी हैड बीन वर्किंग फार 2 डेज। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं रविवार से खेल रहा था। मैं रविवार से खेल रहा था। तो रविवार क्या है, रविवार एक निश्चित दिन है। दिन आ जाए, महीना आ जाए, नीचे भी बताएंगे सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहले एग्जांपल देख लीजिए। मैं रविवार से खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे। अगला सेंटेंस है, मैं 8 अगस्त से बीमार था। मैं 8 अगस्त से बीमार था, यानी आई हैड बीन इल सिंस 8 अगस्त। फ्रेंड्स, यहाँ पे इल के साथ आईएनजी नहीं लगा है, क्योंकि नीचे दिया गया है नोट में कि अब्सेंट और इल के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता है। अब्सेंट हो, इल हो, इस तरीके के वर्ड आए तो आईएनजी उस मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। तब
और सिंस का प्रयोग देख लीजिए कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग जब समय 4 बजे दिया हो, सन 2001 दिया हो, सन दिया हो, कोई टाइम दिया हो बजने का, 5 बजा है, 6 बजा है, 12 बजा है, बजने के घड़ी की टाइम दी हो, कोई दिन दिया हो, महीने का नाम दिया हो, समय शाम है, दोपहर है कि सुबह है, इसका उल्लेख हो समय के लिए, तो वो समय निश्चित होता है, उसको निश्चित माना जाता है और उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग जब समय 4 घंटा दिया हो, 5 घंटा दिया हो, 12 घंटा दिया हो, 18 घंटा दिया हो, घंटे में दिया हो, और वर्ष दिया हो, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, महीना दिया हो कि क्या महीना, 3 महीना है कि 5 महीना है, इस तरीके से समय का उल्लेख करे तो वो समय निश्चित नहीं होता है और उसके लिए फार का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, सिंस और फार का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक यानी नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। अगला टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द, और नकारात्मक शब्द में नहीं होगा तो नकारात्मक हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो देखिए, इसे नकारात्मक वाक्य में नहीं के लिए हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन का प्रयोग कर देंगे। और जैसे पहले करते आए हैं उसी तरीके से करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, और समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग कर देंगे। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अध्यापक 3 दिन से नहीं आ रहे थे। अध्यापक 3 दिन से नहीं आ रहे थे। 3 दिन क्या होगा? 3 दिन जो समय दिया है यह क्या है? निश्चित नहीं है कि 3 दिन, पता नहीं कौन सा 3 दिन है। तो अध्यापक का पहले लिखेंगे टीचर हैड नॉट बीन, नहीं है तो हैड नॉट बीन, टीचर हैड नॉट बीन आ रहे थे, कमिंग 3 दिन से फॉर 3 THREE होगा, 3 डेज। टीचर हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 3 डेज। अगला सेंटेंस है मैं 2 मई से नहीं पढ़ रहा था। मैं 2 मई से नहीं पढ़ रहा था। तो मैं का आई, फिर हैड नॉट बीन, पढ़ रहा था रीडिंग, और 2 मई एक निश्चित समय है। 2 मई आ जाए, 4 मई, कोई मतलब डेट दे के आ जाए महीने का नाम, तो समय निश्चित होता है। उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे 2 मई, 2 मई, यानी आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 मई। अगला सेंटेंस है लड़की 1 सप्ताह से नहीं लिख रही थी। लड़की 1 सप्ताह से नहीं लिख रही थी, यानी गर्ल हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर ए वीक। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जब आ जाए, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कहीं भी सेंटेंस में आए तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। और सबसे बड़ी पहचान, जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक मार्क लगा हो तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। तो सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस दिया है, पहला सेंटेंस है कि क्या राधा सायंकाल से सो रही थी। क्या राधा सायंकाल से सो रही थी। अगर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। पहले हैड का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? हैड लिखेंगे, हैड, फिर राधा की स्पेलिंग लिखेंगे, हैड, फिर राधा जो सब्जेक्ट होगा कर्ता, फिर बिन लगा देंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा सो रही है, तो स्लीप और आईएनजी हमें जोड़ना है, तो स्लीपिंग कर देंगे, और
शाम से सो रही है, सायंकाल से। सायंकाल निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस इवनिंग, यानी क्या राधा सायंकाल से सो रही थी, तो इसका अनुवाद इंग्लिश में होगा हैड राधा बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम कि क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था। क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था। पहले जब क्या आ गया, पहले हैड लगाएंगे, उस वक्त करता क्या है वह, तो ही लगाएंगे। फिर बिन, क्या कार्य कर रहा था, तो वर्किंग, और 3 दिन से, तो 3 दिन निश्चित समय नहीं है तो फार लगा देंगे, फॉर 3 डेज, यानी हैड ही बिन वर्किंग फॉर 3 डेज। अगला सेंटेंस है, वाक्य के बीच में जैसे प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो पहले उसकी इंग्लिश लगाते हैं, यानी जैसे तुम अप्रैल से कसरत क्यों कर रहे थे, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ गया है, तो इसकी इंग्लिश हमें पहले लगाना है। इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, जैसे क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे, यानी व्हाई। फिर उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद तुरंत कर्ता लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे, यानी व्हाई हैड बिन क्या कर रहे थे, टेक ले रहे थे या कर रहे थे, टेकिंग एक्सरसाइज। और इसमें जो समय दिया है अप्रैल से, तो महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए तो समय निश्चित होता है, तो सिंस अप्रैल लगा देंगे, यानी व्हाई हैड यू बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस अप्रैल। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक अंतिम सेंटेंस है कि वह 1 वर्ष में कहाँ पढ़ रहा था। वह 1 वर्ष से कहाँ पढ़ रहा था, तो यहाँ भी वाक्य के बीच में कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आया है, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी वेयर, फिर हैड, फिर करता है ही, फिर बिन लगा देंगे, वेयर हैड ही बिन, पढ़ रहा था यानी रीडिंग, और समय दिया है 1 वर्ष से, यानी समय 1 वर्ष निश्चित नहीं है, वर्ष का नाम दिया होता, सन 2001 से है, 2008 से है, इस तरीके से दिया होता तो समय निश्चित होते। 1 वर्ष से 5 वर्ष से हो तो समय निश्चित नहीं होता, उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो वेयर हैड ही बिन रीडिंग फॉर 1 ईयर। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।